हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से मैंने थोड़ा लेट ही अपना वीडियो स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से बातें करूँ, तो आ गई बातें करने के लिए। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? राधा रानी की कृपा सबके घर में, परिवार में बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, राधा रानी कृपा करे। और बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए, पर आज मैं आपसे थोड़ी सी थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताऊंगी, थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, शेयर करूंगी। वैसे तो कुछ खास तो बहुत कुछ है, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। चलो अभी रुक के बात करती हूँ। गाइस, लाइफ बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत है। इसे हर वक्त अच्छे तरीके से जीने के लिए अपने हर मोमेंट को हंसते खेलते और प्यार मोहब्बत से अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे दर्द देखे हैं ज़िंदगी में जो भगवान किसी को ना दे। बातें तो इतनी होती है ना, मन करता है आप लोगों से बातें करूँ, खूब सारी बातें करूँ, पर वो सारी बातें हो नहीं पाती। और ये भी वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताऊँगी थोड़ी थोड़ी। वो कहते हैं ज़िंदगी इस परमात्मा ने खूबसूरत बनाई है, इसे हमें प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। परिवार में हंसते खेलते परिवार को हर एक मोमेंट को जीने का, परिवार के साथ, अपने बड़े हैं माँ बाप हैं तो उनके साथ हर पल बिताएं, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप को प्यार दें। अपने हस्बैंड हैं तो उनका भी ध्यान रखें, उनके भी साथ अपना टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हस्बैंड को भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि पल पल में जब ज़िंदगी जब मोड़ लेती है तो पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हो गया। मेरी ज़िंदगी में जो है, जो नहीं चाहा था वो भी हो गया। मैंने 1 साल पूरा हॉस्पिटलों में चक्कर लगाती रही, बहुत सेवा करा, पर कुछ नहीं हो पाया। तो गाइज़, मैंने जो अपनी तरफ से सेवा करी अपने हस्बैंड की, अपने की, तो पर क्या करें, किस्मत को मंजूर नहीं था और जनवरी में वो ख़त्म हो गया। बस यही सब चीज़ें रहीं और कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हो पाया ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड का जो परिवार है, कहते हैं ना कि जब किसी को ना स्वार्थ होता है ना, तो वो उसके तारीफ़ भी करता है, उसके तरफ भी रहने की कोशिश करता है। ठीक है, वही सब मेरे ससुराल वालों का रहा। उनको जब तक उनको पता था कि उनके लड़के की सेवा कौन कर पाएगा। जो उनकी पहली वाली बीवी थी वो तो किसी के संग भाग गई थी, फिर उसके बाद वो आ गई, उनके ख़त्म होने के बाद आई। लड़का जो था ना, उसने अपने बाप की सेवा करी। ठीक है, उस वक्त सबको ये था कि वो बिस्तर में ही सब कुछ हो रहा था उनका, तो उनकी सफाई कौन करेगा, उनको नहलाएगा कौन, उनकी लेटरिन बाथरूम ये सब का कौन ध्यान देगा। उस वक्त में उनके लिए ज़रूरी थी। ठीक, और जब वो ख़त्म हुए जनवरी में, 8 जनवरी को, और मैं 3 जनवरी को यहाँ अपने मुरादाबाद अपने घर आई थी। तो गाइस, घर आई थी, परंतु मैं लोग बराबर कांटेक्ट करती रही, उनके लड़के को भी कांटेक्ट करती रही, उनके बारे में पूछती रही, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। कांटेक्ट करती रही पर किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को शाम को मुझे बताते हैं कि वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरे एकदम झटका लगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी तक तो मैं तो ठीक ठाक छोड़ के आई थी, अच्छी तरह बातें कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे भेजा था
ऐसा क्या हुआ? खुद सेवा नहीं कर पाए वो 3-4 दिन, उन्होंने अपने लड़के की सेवा नहीं कर पाए, ना उस लड़के ने जो उनका लड़का था उसने। मैंने उन्हें मोबाइल दिलाया, गिफ्ट नई न्यू ईयर का, वो भी मोबाइल मुझसे छीन लिया गया, उसके लड़के ने छीन लिया और मुझसे लड़ाई झगड़े करे। गाइस, जो उसकी अपनी माँ थी, है ना, वो तो आई नहीं, उसको सेवा नहीं करना चाहती थी वो, है ना। उसको तो ये था कि वो कल नहीं, वो आज ही मर जाए, ठीक है। और जब वो बिस्तर में थे तो सबसे पहले उसको खबर किया, ना कि मुझे, जबकि मुझे खबर करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने किया ना। 1 साल पूरी सेवा मैंने करी, 1 साल मैं उनके संग पागलों की तरह रही। मैं चाहती तो मैं उस वक्त छोड़ के आ सकती थी, पर नहीं, क्योंकि मेरा क्या था, ना मेरे से उनकी औलाद थी, ना कुछ था, हैं। फिर भी मैंने सेवा करी, मैंने फिर भी लगकर सेवा करी, हर चीज़ किया मैंने, पर मुझे उस वक्त ना मैंने कोई मांग करी, ना कुछ की। जो मेरा सामान था, मैंने उस सामान को ही लेकर आई। मैंने जब तुम उसकी औरत को, पहली वाली को, घुसे अंदर, घर के अंदर तुमने रख दिया है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उस घर में। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं मतलबी, और मतलबी के लोग, हाँ, उनके कुछ परिवार लोग देखेंगे वीडियो को, सोचेंगे परंतु मेरे संग जो हुआ है, मैं तो वो बोल रही हूँ। सब ने देखा वहाँ खड़ों के, जैसे मेरे को धक्के मार के निकाला गया, वहाँ के सभी लोगों ने देखा, सब साक्षी हैं इस बात के। क्या बिगाड़ा था मैंने? एक तो मैंने तुम्हारे लड़के की सेवा करी बिना स्वार्थ के। तुम्हारी पहली वाली बहू ने तो उसको छोड़ छाड़ के, गाली दे के चली गई थी, हैं, लड़के को छोड़ के, और उसको तो तुमने वो करा। मैंने तुमसे कुछ चीज़ नहीं मांगी ना, मैंने तुमसे कहा कि मुझे कोई प्रॉपर्टी दो। क्या प्रॉपर्टी दोगे तुम मुझे? ना मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, भगवान का दिया और मेरे को बहुत कुछ है, और भगवान कृपा करेंगे तो आप सब मेरे साथ हैं, आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है। मैं जब जुड़ी हूँ राधा रानी ने, आज शायद यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से जुड़वाया है, तो शायद यही है कि आप एक नए परिवार मेरे से जुड़े हैं, तो राधा रानी की कृपा है। और जिसका परिवार बहुत बड़ा होता है ना, उसको कोई नहीं चोट पहुंचा सकता, ना ही कोई गिरा सकता है। तो ऐसे ही उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से निकाले, पूरे लोग देख रहे थे, परंतु किसी ने एक पल के लिए ये नहीं कहा कि इसको क्यों धक्के मार के निकाल रहे हो, ये भी तो तुम्हारे घर की बहू है ना, भाग के नहीं आई थी, तुम्हारे लड़के की पूरी सेवा करी, उसकी लेटरिन बाथरूम सब कुछ मैंने सेवा करा। मेरा मोबाइल, मेरा जो पैसे खर्च हुए, सारे पैसे, मेरे इतने पैसे खर्च हुए ना, उनके भी हुए हैं, पर मेरे भी हुए, मैंने तो नहीं गिनती गिनाई हैं। मेरे खर्चे के लिए दीदी लोग भेजते थे, मेरे घर वाले भेजते थे, 8-10 हज़ार रुपये मेरे भेजते थे, और उससे पहले मेरी कमेटी निकली, वो पैसे खर्च हुए, 25,000 की कमेटी निकली, वो मेरे पैसे उनके पे खर्च हुए, 11,000 रुपये, 12,000 रुपये मेरे अलग से खर्च हुए, जो मैंने अपने खुद के जमा किए हुए थे। मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये अलग से मेरे हस्बैंड ने उस टाइम थे, तो मैंने खर्च किया। मैंने तो कोई गिनती नहीं गिनाई, पर उन्होंने सारी गिनती गिना दी। और तो और चलो कुछ नहीं, उन्होंने मुझे और उनके घर वाले जितने भी थे वहाँ पर, जो उनके छोटे लड़के की बहू थी, और जो उनके बड़े लड़के की बहू थी, औरत थी, सब वहाँ खड़े थे, पर तो किसी ने ये नहीं कहा कि उस लड़के से कि तू कौन होता है धक्का मारने वाला, वो भी तो इस घर की वो है बहू है। तो इस तरह के लोग हैं यहाँ पर दुनिया में, सब स्वार्थी हैं। खैर, परमात्मा सबका हिसाब करता है और करेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा परमात्मा देख रहा है, और वो एक दिन ज़रूर उसका हिसाब करेगा। और मैं तो इतना ही चाहूँगी कि बस परमात्मा मेरे को जो मेरी तार, मेरे जीवन की जो नैया तेरे हाथ है, और तूने मुझे एक प्लेटफार्म दिया ये यूट्यूब के द्वारा कि मैं अपने फैमिली से जुड़ूँ, नई फैमिलियों के संग जुड़ूँ, तो शायद मेरी लाइफ में आप लोगों के द्वारा कुछ बदलाव आए। अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट
मेरे सब्सक्राइब को भी करिए, मेरे को लाइक कमेंट्स भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रील बनाऊँ। और किस प्रकार की रील, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो जो मैं डाल रही हूँ तो आपको कैसी अच्छी लग रही हैं। और फ़िलहाल मैं अभी कोई ऐसी रील नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बना रही हूँ कि हाँ मैं आपसे बातें करूँगी, अभी कुछ दिन तक तो मैं बातें करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि कोई साथ में नहीं है कि कोई मेरे संग वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करे। तो बाकी गाइस आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको फिर से आपको अपनी जीवन के कुछ पल और बताऊंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए। राधा रानी आप सबका घर में सुख शांति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी ये अपना ब्लॉग बंद करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में अपनी अनकही कहानी के साथ। राधे राधे।